दोस्तों, क्या आप ब्लड शुगर के लिए कोई दवा खा रहे हैं? ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन ले रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोई मेडिसिन ले रहे हैं? या आपको हार्ट अटैक से संबंधित कोई समस्या है? क्या आपको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी या पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी है? या आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, आप उसकी दवा ले रहे हैं? तो दोस्तों, वो दवा आपकी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? 45 दिन तक भोजन करने का मेरा यह एक नियम अपना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन से भोजन करने का यह नियम आप अपनाएंगे, ठीक 45 दिन के बाद जो भी मेडिसिन आप बीमारी के लिए ले रहे हैं, वो मेडिसिन धीरे 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 कम हो जाएगी। और इसे नियम का आप अगर फॉलो करते रहे तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप मेडिसिन फ्री हो जाएंगे। अगर आप बीमारी की कोई दवा नहीं खा रहे हैं, आपका शरीर एकदम स्वस्थ और निरोग है, तो दोस्तों, जिस दिन से आप भोजन करने का यह नियम अपनाएंगे, उसी दिन से आपके शरीर में कोई छोटी बड़ी बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों, क्योंकि ये नियम ही ऐसा है, आपका शरीर उस छोटी मोटी बीमारी को अपने आप ठीक कर लेगा। दोस्तों, हम बीमार क्यों होते हैं? टोटल खाना खाने की गलत आदत, दिनचर्या की गलत आदत। दोस्तों, ना तो हम दिनचर्या के हिसाब से अपना खाना पीना रखते हैं, ना तो ऋतुचर्या के हिसाब से। जबकि हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति के नियमों से बना है। प्रकृति के नियमों से, तो दोस्तों, हमें स्वस्थ व निरोग रहने के लिए प्रकृति के इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो कौन सा है वो प्रकृति का नियम? हमें किस समय खाना खाना है, वो समय कौन सा है? इसे जानने से पहले मित्रों, आप ये जान लीजिए आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। अपने लाइफ स्टाइल को आप चेंज करिए। आज की लाइफ स्टाइल क्या है? आज की लाइफ स्टाइल मित्रों ये है, हम देर रात को खाना खाते हैं। कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। और देर रात को जो हम खाना खाते हैं, खाने को पचने में 8 से 10 घंटे लगता है। और यही खाना अगर हम दिन में खाते हैं, तो दिन में खाते हैं फिर 3 से 4 घंटे में पच जाता है। अब जब आप दोस्तों 10, 11 बजे, 12 बजे खाना खाएंगे, तो उस खाने को पचने में सुबह हो जाती है। यानी कि पूरा रात वो खाना पच रहा है। तो पूरा रात जब वो खाना पचेगा, तो जो शरीर के आपके आर्गन हैं, वो आर्गन जैसे लीवर, पेट, किडनी, आपके दिल, दिमाग, सब उसे पचाने में लगे हैं। सब उसे पचाने में, तो आराम कहाँ कर रहे हैं? हम तो ऐसे शरीर पे बिस्तर पे लेटे हैं, हमको लग रहा है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन हम मन से आराम कर रहे हैं। जबकि अंदर से आराम नहीं कर रहे हैं। अंदर से हमारे सारे आर्गन अपने अपने काम कर रहे हैं। तो जब दिन रात काम करेंगे, तो दोस्तों आर्गन क्या होगा? अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को बीमार कर देंगे। तो दोस्तों, कोई मशीन है, कोई गाड़ी है, अगर उसे आप रात दिन चलाते रहेंगे, रात दिन चलाते रहेंगे, तो उसके पार्ट घिसेंगे, वो गाड़ी जल्दी से ख़राब होगी। और जो गाड़ी आप रखे हैं, मान लीजिए उसे ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस आने जाने के बाद उस गाड़ी को खड़ी कर दे रहे हैं, रात भी वो गाड़ी खड़ी है, रात में गाड़ी नहीं चल रही है, तो उसके वो गाड़ी ज़्यादा दिन तक चलेगी। और जो गाड़ी है, मान लीजिए कोई गाड़ी आप लिए हैं, उसे दिन में आप चला रहे हैं, फिर रात में भी वो गाड़ी किराए पे चल रही है, तो दिन रात जब वो गाड़ी चलेगी, तो उसके पार्ट घिसेंगे, उसके टायर घिसेंगे, यानी कि सब खराबी। तो दोस्तों, ये उसी तरह से हमारा एक शरीर है। ये हमारा शरीर एक मशीन है। रात क्यों होती है? रात इसीलिए होती है कि भैया, कम से कम सूर्य डूबने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। और रात में चैन से आप 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे सोएंगे, तो आपके शरीर के सारे आर्गन को आराम चाहिए। शरीर के सारे आर्गन को आराम चाहिए। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं है। हमें सोचते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमें बड़े बड़े सपने हैं, हमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। और इसी अमीर आदमी बनने के चक्कर में हमारी पूरी लाइफ स्टाइल बिगड़ चुकी है। दोस्तों, हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं या थोड़ा सा नाश्ता करके भाग जाते हैं ऑफिस। रोटी या पराठा सब्जी लेकर के हम ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ खा लेते हैं। और घर पे कहते हैं भैया, घर पे बढ़िया खाना बनाइए, दाल चावल रोटी सब्जी पनीर, यानी जितने भी गरिष्ठ भोजन हैं हमारे घर रात में ही बनते हैं।
इसलिए हम खाते हैं। रात का खाना पचता नहीं। क्यों नहीं पचता दोस्तों? ये हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। ये जठराग्नि एक प्रकार की एसिड होती है, एक प्रकार की एंजाइम होती है जिसे हम कहते हैं पित्त दोष। ये हमारे शरीर में पाया जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो पित्त दोष यही है, एक प्रकार का एंजाइम हम कह सकते हैं, एक प्रकार के इसे हम पाचक रस कह सकते हैं। और दोस्तों इसे आयुर्वेद में कहते हैं जठराग्नि। ये अग्नि जलती है, यही खाने को पचाती है। और ये हमारी जठराग्नि, ये हमारी एंजाइम किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी पर काम करता है। तो जैसे जैसे आप देखते हैं, जब आप सो के उठते हैं 5-6 बजे, और जैसे जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय जैसे जैसे अपने उग्र रूप पे जाता है, यानी सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे बाद आप देखते हैं आपको बढ़िया से भूख लग जाती है। और दोस्तों जब सूर्यास्त होने को होता है, आप देखते हैं आपकी भूख जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। और जब सूर्यास्त होने के 40 मिनट पहले आप देखते हैं खूब जम के आपको एक बार भूख लगती है। तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र किस पे काम कर रहा है? सूर्य की रोशनी पर काम कर रहा है। तो हम रात में खाना क्यों खाएं? तो जब आप रात में खाना खाएंगे, वो भी गरिष्ठ भोजन करेंगे, तो दोस्तों आपके वो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ता है। और जब ये खाना सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में 100 तरह की बीमारियां पैदा करता है। यानी आज जो लोग पाचन तंत्र से परेशान है, पेट से परेशान है, ऐसा नहीं है कि कौन नहीं परेशान। 80 से 90% लोग पेट के फूलने से, गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान है। सबके घर में दोस्तों पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेबिप्राजोल, डोमप्रिडोन या एंटासिड का सिरप या कोई एंजाइम का सिरप, नहीं तो दोस्तों उनके घर में कोई चूड़ जरूर पड़ा होगा, गैस का कोई चूड़ जरूर पड़ा होगा। तो दिन भर में खाते थे, क्यों खाना पड़ रहा है? इसीलिए ये दवाएं आपको खाना पड़ रहा है। और दूसरी क्या लाइफ स्टाइल है, आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, चीज़ वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट का बंद, ये जो खाना है पैकेट बंद, ये जो चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में ना, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या पामोलिन या डालडे में इन्हें छाना जाता है। दोस्तों इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक दवाएं डाली जाती थी। सारी चीज़ें क्या है? बेफ्ट चीज़ें हैं। और यही बेफ्ट चीज़ें आपकी आंतों में जाके चिपकती है और जिससे आपकी आंतें, किडनियाँ धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। और आज दोस्तों आप देख रहे हैं, युवा हमारे शिकार हो रहे हैं हार्ट अटैक के, ब्लड प्रेशर के, ब्लड शुगर के। युवा पीढ़ी हो रहा है, यानी 15-15, 16-16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। 17-17, 18-18 साल के बच्चे आज शुगर के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। क्यों? यही लाइफ स्टाइल है। और दोस्तों देर रात को खाना खाना, बाहर की चीज़ें खाना, तो दोस्तों ये लाइफ स्टाइल आप चेंज कर दीजिए। बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दे दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दीजिए, अल्कोहल, धूम्रपान, सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो दोस्तों चलिए आप जान गए, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना है अगर स्वस्थ व निरोग रहना है। इसके साथ साथ खाने में यही एक बदलाव आप कर दीजिए सिर्फ 45 दिन के लिए। ये बदलाव जब आप करते हैं तो दोस्तों आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। और ये जो दोस्तों उपवास है, आयुर्वेद में कहा गया है, जो आदमी उपवास करता है यानी फास्ट रहता है, उसकी लाइफ जो है दोस्तों लंबी होती है, वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है, वो भी स्वस्थ व निरोग। दोस्तों उसके पास बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता है, क्योंकि जब हम 16 घंटे की फास्टिंग रखते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर को रिलैक्स मिलता, आराम मिलता है। और शरीर जब आराम में होता है तो शरीर का टेम्परेचर 2 से 3% कम हो जाता है, 2 से 3% कम हो जाता है, जिससे दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है, यानी अपने आप को ठीक कर लेता है। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं,
ऐसी ऐसी शक्तियाँ पाई जाती है दोस्तों अपने आप को ठीक कर लेती है। तो 16 घंटे की फास्टिंग भी हो जाएगी और दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको खाना कब है, रोज़ दोस्तों रोज़ सिर्फ 45 दिन के लिए फॉलो कर लीजिए। रोज़ आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाना है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। अब आप जान लीजिए किस समय में कब सूर्य डूब रहा है। मान लीजिए गर्मी का समय हो गया तो गर्मी के समय में 7 बजे सूर्य डूबता है, तो आप 6 बजे खाना खा लीजिए। दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे और इस 6 बजे जब सूर्य एक बार डूबता है तो आप देखते हैं वो सूर्य तेज हो जाता है, रोशनी तेज होती है और फिर सूर्यास्त होने को होता है। तब हमें खूब जम के भूख लगती है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिए, सूर्य डूबने के पहले आपको एक बार खूब बढ़िया से भूख लगती है। तो आप घर पे हैं तो घर पे या तो दोस्तों चाय पियेंगे, ब्रेड लेंगे, टोस्ट लेंगे, पकौड़ी नहीं तो घर पे बनवा लेंगे। अगर घर पे नहीं है, ऑफिस में कहीं बाहर हैं, तो दोस्तों कुछ ना कुछ आप उस समय खाते हैं, तो वही खाने का शुद्ध समय है। तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले यानी 40 मिनट पहले आप खाना खा लीजिए। तो इसके कितने फ़ायदे हैं दोस्तों, जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे तो आप सोने कब जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, तो 4 घंटे का समय मिल गया और इस 4 घंटे में आपने जो कुछ भी खाया वो सारा खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, वो पच जाएगा। आपको पाचन तंत्र से संबंधित कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हमें पेट फूलता है, हमें गैस कब्ज एसिडिटी होती, क्यों होती, जब आप देर रात को खाना खाते हैं। और हार्ट अटैक आने का आज सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों। हम 10-11 बजे खाना खाते हैं, वो भी गरिष्ठ भोजन खाते हैं, पकौड़ी पनीर खाते हैं, गोश्त मछली खाते हैं रात में। और दोस्तों जब खाना खा के हम उसके बाद तुरंत सो जाते हैं। हार्ट अटैक कब आता है आप नोटिस कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, नोटिस कर लीजिए दोस्तों। हार्ट अटैक 2 बजे से 4 बजे रात में आता है या सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आता है। हार्ट अटैक, पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज, ये तीनों जो गंभीर बीमारियां हैं ये 2 समय में आती हैं, 2 बजे से 4 बजे रात में और दोस्तों नहीं तो सुबह 6 से 9 बजे के बीच में। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार खाना खा के तुरंत सो जाते हैं और 1.5 से 2 घंटे बाद वो खाना पचता नहीं, तो गैस कब्ज एसिडिटी होती है और वायु का दबाव पड़ता है, तो नसें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती है। दूसरा कारण यही है, जब आप सुबह उठेंगे, आप लैट्रिन जाएंगे, आपने खा के तुरंत सो गए, वो खाना ठीक से पचा नहीं, तो खाना कब्ज कर गया और आपका पेट साफ नहीं होगा और खाली पेट आपको एसिडिटी बनेगी, तो वो एसिडिटी का दबाव बढ़ता है। तो दोस्तों ये 2 कारण मेन कारण है जो आयुर्वेद के मेन कारण। तो आप इस गंभीर बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। 45 दिन अपना लीजिए। 45 दिन में इन बीमारियों की अगर आप दवा ले रहे हैं तो दोस्तों जो दवा ले रहे हो दवा 45 दिन में ही कम हो जाएगी। अगर दवा नहीं ले रहे हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, जिस दिन से आप पालन करेंगे दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो रहा है। आपने खाना 6 बजे खाया, 10 बजे तक आपका खाना पच गया, अब सुबह 10 बजे से 10 बजे आप खाना खाएंगे, अगले सुबह आप 10 बजे खाना खाएं, ये 12 घंटे आपका शरीर एकदम आराम मुद्रा में चला जाएगा। आपके शरीर जैसे आपका पाचन तंत्र, आपका पेट, आंत, किडनी, लीवर सब एकदम आराम मुद्रा, इसी को कहते हैं पूर्ण आराम देना। तो आपका शरीर आराम हो जाएगा। इसीलिए पहले के पूर्वज जो है दोस्तों इसे धर्म से जोड़ दिए थे। लोग हफ्ते में 1 दिन व्रत रहते थे, महीने में 1 दिन व्रत रहते थे, और आज भी कुछ व्रत है जो 2 महीने बाद आता है, 3 महीने बाद आता है, 4 महीने बाद आता है। और व्रत अक्सर दोस्तों आप देखते हैं बारिश के समय आता है, गर्मी के समय आता है, क्योंकि बारिश के समय वायरल इन्फेक्शन बहुत फैलता है। तो लोग कम से कम व्रत रह के अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, ये हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो दोस्तों ये आप नियम अपनाइए, 16 घंटे की फास्टिंग भी हो जाएगी और ये शरीर आपका सारी बीमारी को खुद ठीक कर लेगा, खुद ठीक कर लेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद कह रहा है दोस्तों। और वो ऋषि मुनि कह रहे हैं जो पहले उस सूर्य डूबने के बाद खाना खा लेते थे। हमारे पहले के पूर्वज भी सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे। क्यों? क्योंकि उस समय लाइट थी नहीं, इस चकाचौंध भरी जिंदगी में हम नहीं जी रहे थे। हम दिया जला के दोस्तों खाना बनाते थे और दादा दादी यही कहते थे, कुछ बातें आज भी हमें याद है कि भैया जल्दी से खाना बना के खा लो, नहीं तो अभी अंधेरा हो जाएगा, खाना में कीड़ा गिर जाएगा। तो लोग उजाले में खाना बना लेते थे और उजाले में खाना बनाकर उजाले में ही खा लेते थे और फिर एक दूसरे के घर आना जाना बात करना। तो दोस्तों 3 से 4 घंटे उनका बीत जाता था और इसी 3 से 4 घंटे में जो कुछ उन्होंने खाया वो सारी चीज़ें पच जाती थी।
और पहले पिज्ज़ा बर्गर ये टोस्ट ये सारी चीज़ें नहीं था, ना तो पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन इसकी नहीं थी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थे, इसलिए दोस्तों सब स्वस्थ व निरोग रहते थे। तो दोस्तों आप समझ गए वो नियम कौन सा है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।